हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माई सेल्फ जयश्री। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स देखे थे। उसमें हमने फर्स्ट पोस्टुलेट देखा था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे के पोस्टुलेट्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक वही है हमारा अभी, पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, सेकेंड पोस्टुलेट हमको कवर करना है। तो सेकेंड पोस्टुलेट किस बारे में है, ऑब्जर्वेबल्स एंड ऑपरेटर्स। सेकेंड पोस्टुलेट जो है वो किस बारे में है, ऑब्जर्वेबल्स एंड ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जर्वेबल्स होते क्या हैं और ऑपरेटर्स जो है वो हम किन्हें ऑपरेटर्स कहते हैं। तो ऐसी चीज़ें जिनको हम मेजर कर सकते हैं लेबोरेटरी में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेबल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वेबल्स यानी विच कैन बी मेजर्ड इन लैब, विच कैन बी मेजर्ड इन लैब। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मोमेंटम की बात कर रहे हैं, अगर हम एनर्जी की बात करें, तो ये चीज़ें क्या हैं, ऑब्जर्वेबल्स हैं। ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑब्जर्वेबल्स ही हो गया कि जिनको हम लैब में मेजर कर सकते हैं। फिर ऑपरेटर्स हम किन्हें कहते हैं, तो ऑपरेटर वाला तो पूरा टॉपिक ही हम लोग कवर कर चुके हैं, राइट। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस जो होते हैं फिजिक्स में, उन्हें हम ऑपरेटर्स कहते हैं। ऑपरेटर्स को हम एक तरीके से क्या लिख सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्सेस इन फिजिक्स। एक कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके साथ में हमेशा एक यूनिक ऑपरेटर जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और वो ऑपरेटर जब हम ऑपरेट करते हैं तो जो आइगन वैल्यू निकल के आती वो उस फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कहलाती है। समझ में आया मेजरमेंट क्या होता है और ये क्या होता है। तो देयर इज़ अ यूनिक ऑपरेटर एसोसिएटेड, अच्छा इधर का बोर्ड नहीं दिख रहा है, एसोसिएटेड विथ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, सबके साथ में कोई ना कोई यूनिक ऑपरेटर जो है वो एसोसिएटेड होता है। साथ में नोट्स बनाते रहना, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट टाइम पे वही काम आएंगे। अगर आइगन वैल्यूज़ की हम बात करें तो आइगन वैल्यू जो होती है उनकी, द आइगन वैल्यूज़ ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी दिस ऑपरेटर, जब भी ऑपरेटर हम उस पर ऑपरेट करते हैं स्टेट के ऊपर, इज़ उस फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट हो जाता है, इज़ मेजरमेंट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब जैसे कि हमको एनर्जी जो है हमने देखा एक ऑब्जर्वेबल है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। तो एनर्जी के साथ में कोई ना कोई ऑपरेटर एसोसिएटेड होता है, और जब किसी स्टेट के ऊपर हम उस एनर्जी के ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं, फिर जो आइगन वैल्यू हमारे पास में निकल के आती है वो क्या हो जाएगी, एनर्जी का मेजरमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे एनर्जी के ऑपरेटर की हम बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल टी। अगर मोमेंटम के ऑपरेटर की बात करते हैं 1D में एक्स डायरेक्शन में ले लो, तो पी एक्स के लिए क्या होता है, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स। ठीक है, एल एक्स की बात करना चाहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के एक्स कंपोनेंट की, तो वो क्या हो जाएगा, वाई पी जेड माइनस का जेड पी वाई हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग जो है वो डिफरेंट ऑपरेटर्स और ऑब्जर्वेबल्स की बात करते हैं। ये सेकंड पोस्टुलेट हो चुका है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं थर्ड पोस्टुलेट की। थर्ड पोस्टुलेट किस बारे में, मेजरमेंट्स या फिर हम बोल सकते हैं आइगन वैल्यूज़ के बारे में। यह हमने बता दिया कि ऑब्जर्वेबल्स और ऑपरेटर्स क्या होते हैं और वो सब। अब हम लोग इनके आइगन वैल्यूज़ इनके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हटा देती हूँ मैं। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास में फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला किससे रिलेटेड है, मेजरमेंट
या फिर हम बोल सकते हैं आइगन वैल्यूज़। ठीक है, लाइट का फ्लैश आ रहा है यहाँ पे शायद। तो फोर्थ वाला जो है वो मेजरमेंट और आइगन वैल्यू से रिलेटेड है। मान लो कोई स्टेट है फाई एन, ये कोई स्टेट है फाई एन, इसके ऊपर आप लोग ऑपरेटर लगा रहे हो ए। ठीक है, ए ऑपरेटर इस पर ऑपरेट कर रहे हो। तो देखो क्या होता है, पहले इसका थोड़ा सा इधर देख लो। कोई भी स्टेट है फाई एन, अगर आप उसके ऊपर कोई ऑपरेटर लगा रहे होते हो तो क्या होता है कि उसके अंदर कोई ना कोई आइगन वैल्यू आ जाती है और वो किसी स्टेट साई के अंदर चेंज हो जाता है ना, एक वेव फंक्शन से दूसरे स्टेट के अंदर चेंज होता है। और मान लो अगर हमको वापस वही वेव फंक्शन मिल रहा है, ठीक है, इसका मतलब कि वो वहाँ पर क्या है, आइगन स्टेट है उस ऑपरेटर के लिए। ठीक है, अगर वहाँ पर हम किसी स्टेट के ऊपर ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे हैं और ऑपरेटर ऑपरेट करने के बाद में हमको वही आइगन फंक्शन वापस मिल जाता है, तो हम लोग बोलेंगे कि उस पर्टिकुलर ऑपरेटर के लिए वो जो स्टेट है वो आइगन स्टेट है या फिर आइगन फंक्शन है। और उसके साथ में जो भी हमको आइगन वैल्यू मिलती है, जैसे अब इसमें देख लो ए फाई एन लगाया, ए हमको मिला ए एन फाई एन। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो ए एन है वो आइगन वैल्यू है किस ऑपरेटर के लिए, इस ऑपरेटर को जब हमने लगाया तो ये आइगन वैल्यू है और ये उस फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट है। ठीक है, मेजरमेंट्स या आइगन जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ है वो और कुछ नहीं होती जबकि आइगन वैल्यूज़ ही होती है। ठीक है, अब देखो फिजिकल क्वांटिटी जो भी है फिजिक्स में हम लोग स्टडी कर रहे थे, उनके मेजरमेंट रियल होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब कि जो भी ऑपरेटर है फिजिक्स में वो कैसे होने चाहिए, हर्मिशियन होने चाहिए, क्योंकि जो हर्मिशियन ऑपरेटर होते हैं उन्हीं की तो आइगन वैल्यूज़ रियल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये चीज़ नोट करके लिख सकते हो कि द मेजरमेंट्स ऑफ फिजिक्स मस्ट बी रियल होने चाहिए। ठीक है, सो ऑपरेटर्स जो है क्वांटम मैकेनिक्स में मस्ट बी हर्मिशियन। हर्मिशियन ऑपरेटर किन्हें कहते हैं, ए डेगर इक्वल्स टू ए निकल के आ जाता है, इनकी आइगन वैल्यू जो है वो रियल होती है। और ऐसे दो आइगन फंक्शंस जिनके लिए अलग अलग आइगन वैल्यूज़ मिल रही है, इसका मतलब आपस में कैसे ऑर्थोगोनल है। ठीक है, तो ये हो गया है फोर्थ पोस्टुलेट। अब यहाँ पर देखो कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखो, अगर आपके पास में एच कैप यानी हैमिल्टन ऑपरेटर कैसे गिवन है, एप्सिलॉन 0 1 0 0 -1। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, एप्सिलॉन नोट मान लो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। ओके, किसी भी सुटेबल डायमेंशन का। तो आपको बताना है कि मेजरमेंट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी के मेजरमेंट्स क्या होंगे वो आपको बताने। तो देखो मेजरमेंट क्या होते हैं, आइगन वैल्यूज़। अब यहाँ पर ये मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर है और हम इसके आइगन वैल्यूज़ सीधा देख सकते हैं, या तो आप चाहो तो 1 - लैम्डा, यहाँ से भी -1 - लैम्डा लिख के डिटर्मिनेंट लिख के सॉल्व करो। या फिर हमको पता है कि अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसके आइगन वैल्यूज़ क्या होते हैं, उसके डायगोनल एलिमेंट्स ही उसकी आइगन वैल्यूज़ होते हैं। अगर किसी को ध्यान पता नहीं है तो वापस सुनो, कोई भी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका मतलब कि केवल उसके डायगोनल के जो एलिमेंट्स है वो नॉन जीरो है और बाकी जो एलिमेंट्स है वो जीरो है। तो उस केस के अंदर इसके अंदर जो आइगन वैल्यूज़ होती है उसकी ऑपरेटर की, वो जो डायगोनल एलिमेंट्स है वही आइगन वैल्यूज़ हो जाती है। यानी इसके अंदर एप्सिलॉन नोट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा, एप्सिलॉन नोट 0 0 माइनस एप्सिलॉन नोट। ठीक है, तो यहाँ पर आइगन वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, यहाँ पर एप्सिलॉन नोट और माइनस का एप्सिलॉन नोट। तो यही आंसर हो जाएगा कि यही मेजरमेंट्स है एनर्जी के। ठीक है, यहाँ पर पोस्टुलेट के ऊपर 3 लिखना था ना, अभी सेकंड पढ़ा था ऑब्जर्वेबल्स एंड ऑपरेटर, उसके बाद में थर्ड वाला है ना। इसके बाद में हम लोग को क्या करना है, फोर्थ वाला पोस्टुलेट करना है जो है प्रोबेबिलिस्टिक आउटकम ऑफ मेजरमेंट कर रहे होते कोई भी, तो उससे प्रोबेबिलिस्टिक आउटकम्स क्या निकल के आते हैं वो। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये वाला पोस्टुलेट करने वाले हैं, तो ये थोड़ा इसके साथ करेंगे तो मिक्स नहीं करना है। ठीक है, उसके अंदर आपको फॉर्मूला आना चाहिए, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने आने चाहिए। तो अभी तक जो पढ़ाया है उसको पढ़ो। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।